वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। श्रीलंका की सदर से भी मिले, दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती तबादले और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की 2022 के सैलाब में गेट्स फाउंडेशन की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। अमरीकी सदर ट्रंप से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। ट्रंप ने तुर्किया को अमरीका का अहम शराकतदार करार दे दिया। कहा कि अमरीका तुर्किया के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा, खित्ते में अमन व अमान और सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए, पुतिन को रोकना होगा। चाहते हैं कि रूसी तेल की खरीदारी बंद की जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, अमरीका के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन नागुज़ीर है। मौरका हक़ पाकिस्तान की अजीम फतह, हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल को निगल रहा है, इसके मसाइल से निमटना बड़ी कामयाबी है। बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज हैं, अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज के एतआदी थे। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत पर जनूबी पंजाब से इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी का मशवरा दिया। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग ने यू टर्न लिया, उनसे पूछना चाहिए। सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया, हम चाहते हैं सैलाब मुतासरीन की BISP के तहत मदद की जाए। वफाकी हुकूमत को फौरी आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। बोले, कराची के मसाइल बहुत हैं, वफाक से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आता है और खोद कर चला जाता है। पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कहा जाता है कि हुकूमत दुनिया के आगे इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही? कोई बाइज्जत शख्स दुनिया से इमदाद मांगने की अपील का कैसे कह सकता है? रोज़ मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि दुनिया से इमदाद मांगो, बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद बंदोबस्त कर लेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बिलावल भुट्टो को जवाब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मामले पर कहा कि लोगों के नुकसानात का बेनज़ीर प्रोग्राम के 10,000 से कुछ नहीं होगा। NFC से अरबों खरबों मिलता है तो वो किस लिए है? मरियम नवाज़ ने कहा कि अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को समझाएं।